हर हर महादेव, जय जय गंगे मैया। मित्रों, आज की वीडियो में मैंने जो आप भाई बहनों ने अच्छे कामों के लिए पैसा भेजा है उस खर्चे का हिसाब दिया है, और आज मैंने अपने जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, इसलिए वीडियो लंबी है। जो भाई देखना चाहे देखे, नहीं तो जैसी जिसकी इच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय मेरे शंभू, जय जय मेरी गंगे मैया जी। मित्रों, आप भाइयों ने जो शिवाला में और दूसरे पुण्य कार्यों के लिए जो पैसा भेजा था, शिवाला में बिजली का मीटर लगना था और कुछ काम होने थे, वो सब काम हो गए थे। उसके बाद जो पैसा बचा था वो दूसरे अच्छे कार्यों में लगाया जा रहा है। उसका मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहता हूँ कितना पैसा कहाँ लग रहा है। आज मैं आपको एक बार पूरा हिसाब दे देता हूँ, देख लीजिए। और अगर इसमें किसी भी भाई का नाम ना हो तो कृपया कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि उसका नाम नहीं है और उसने इतने पैसे भेजे थे। वैसे इसमें सबका नाम है जिन्होंने भी अभी तक आज तक पैसे भेजे हैं। आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लीजिएगा। ये पहले तक टोटल पैसा आया था 34,360 रुपए, और फिर 500 रुपए किसी ने गुप्तदान किया था। टोटल हो गया था 34,860। ये चंद्र प्रकाश जी ने 1,100 रुपए भेजे थे, और यहाँ पे भी इनका नाम मैंने लिखा है। फिर उन्होंने कल 2,000 रुपए और भेजे हैं, ये 3,101 हो गया, यानी कि ये 1,100 उसी में जुड़े हुए हैं 2,000 में, तो 3,101 ये हो गया। आप इसका टोटल कर सकते हैं, यानी कि 34,860 में 2,000 और जोड़ लीजिए, 36,860 रुपए 61 रुपए हो गए। 1 रुपया यहाँ पर भी है। 34,861 रुपए अभी तक मेरे पास आए हैं। ये आप सबके नाम हैं। किसी भी भाई का नाम ना हो, मुझे कमेंट में बता सकता है कि उसने पैसे भेजे थे, उसका नाम नहीं है। और अब ये है खर्चे का हिसाब। आप ये खर्चे का हिसाब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि सब ठीक है या नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अभी जो ताजा खर्चा हुआ वो है कि मूर्ति आई थी 5700 रुपए की। 200 रुपए मिस्त्री को दिए थे, 100 रुपए का प्रसाद आया था, 300 रुपए ये हो गए। 990 रुपए का पाइप आया था जो कि यहाँ लग चुका है अभी, और 200 रुपए और मिस्त्री को मैंने 150 रुपए दिए थे, उसको 200 देने थे, तो 50 खुले नहीं थे, वो अभी लिखे नहीं है। एक भाई ने अभी ये शिवलिंग के यहाँ पर टाइल्स लगवाने के लिए चंद्र प्रकाश जी ने 3,101 रुपया भेजा है, वो आपने देख ही लिया। टाइल्स अभी कुछ दिन में लग जाएंगे। आप देख रहे हैं चबूतरा पूरा गीला है, जल ज्यादा छोड़ा जा रहा है रात को। अगर अभी टाइल लगवा देंगे तो उस मसाले की तरह वो भी बह जाएंगी। जैसे रात को पानी छोड़ा था तो पाइप लगवाया था, पाइप के ऊपर का मसाला बह गया था, तो 2-4 दिन रुक करके ये पाइप का भी काम करा दिया जाएगा दोबारा ठीक से, और यहाँ पर टाइल्स लगवा दी जाएंगी। आप भाइयों के सहयोग से, आप ही भाइयों के भेजे हुए पैसे से ये सब काम हो रहा है। आगे और भी अच्छा होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप भाइयों का, बहनों का इतना प्यार, इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, इतना विश्वास मुझे मिल रहा है कि पुण्य कार्य के लिए पैसा आप भेज रहे हैं, पुण्य कार्य यहाँ पर हो रहा है। उसके बीच में माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है, आप भाई बहनों का प्यार है कि मैं माध्यम बना हुआ हूँ। कुछ थोड़ा सा मुझे भी उसमें से, पुण्य कार्य में से थोड़ा सा शायद मुझे भी मिलता हो। ये प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। बाकी ये कॉपी आपके सामने, इसमें पूरा हिसाब होता है एक एक पैसे का, जो आपने भेजा और जो खर्च हुआ। फिर भी अगर किसी भाई को कोई डाउट हो, कमेंट में बिल्कुल लिख करके पूछ सकता है कि हमारा पैसा कहाँ गया। ये हिसाब है, आप देख चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से उसको टोटल कर लीजिएगा, कितना आया कितना खर्च हुआ।
जितने भी भाइयों ने पैसा भेजा है सबको पूरा विश्वास है मेरे ऊपर, तभी उन्होंने पैसा भेजा है, ऐसा कोई पैसा नहीं भेज देता। लेकिन उसी विश्वास पर मुझे खरा उतरना है, इसीलिए ये हिसाब रखता हूं मैं, अपनी छवि को साफ सुथरा रखना, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई दाग ना लगा दे, उंगली ना उठा दे, इसलिए मैं ये हिसाब रखता हूं। मुझे पता है जिन्होंने भी पैसा भेजा है, आधों से तो मैंने कह के मांगा है। जब शुरुआत में मैंने फेसबुक से पैसा मांगा था लोगों से सहायता के लिए, मंदिर में शिवाला में मीटर के लिए, तो उस समय किसी ने नहीं दिया था। तो मैंने सबसे पहले अपने एक चाचा हैं मेरे, जो मेरे हम उम्र हैं, 2 साल बड़े हैं, बचपन से हम दोस्त जैसे हैं। सबसे पहले मैंने उनको बोला कि चाचा ऐसे ऐसे मंदिर में मीटर लगवाना है और पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा ले ले 5,000। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। फिर उन्होंने कहा कि तेरी टोन से लग रहा है कि 5,000 तू कितने सोच रहा था, तू कितने एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा मुझे आपसे आशा थी 10,000 की। तो उन्होंने कहा तुझे आशा थी, तेरी आशा कैसे तोड़ सकता हूँ। उन्होंने तुरंत 10,000 दिए। मेरे एक दोस्त ने फिर 2,500 दिए। मेरे एक दोस्त दूसरे हैं नितिन शर्मा जी, उन्होंने 5,000 दिए। ऐसे कर करके 34 और 3,000 ही आ चुके हैं। 37-38,000 रुपया मेरे पास आ चुका है। उसमें से लगभग 30, मैंने हिसाब अभी लगाया नहीं है, आप लगा लीजिएगा कितना खर्च हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया है। मेरे चाचा भाईरट अब्बास जी, मेरे एक आवाज़ पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 10,000 रुपये दिया। फिर मेरे मित्र अनिल धीमान जी, उन्होंने 2,500 दिया। नितिन शर्मा जी ने, और फिर कई भाइयों ने, आपने फेसबुक से भी पैसा आना शुरू हो गया भाई बहनों का, आपने सब नाम देख लिए होंगे। मेरे बाबा मेरी माँ के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ कि आज उन्होंने इस पत्थर को, एक सड़क पे पड़े हुए पत्थर को इस योग्य बनाया कि वो आप भाइयों के माध्यम से कुछ अच्छे काम हो जाते हैं। उसमें मैं बीच में एक कड़ी मात्र हूँ और कुछ नहीं हूँ। पैसा आप भेज रहे हैं, काम जिसके नसीब में जो है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। बस बीच में जो मैं कड़ी हूँ, वो कड़ी बनकर ही मैं बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे बाबा ने मुझे इस योग्य बनाया, मेरी माँ ने इस योग्य बनाया, आप भाई बहनों के प्यार ने इस योग्य बनाया। हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया जी, ओम नमः शिवाय, जय जय मेरे शंभू। मित्रों, जब इतनी बातें हो गई हैं तो आज आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी कुछ बताने का इच्छुक हूँ। हमारे गांव में मेरे चाचा जी ने और गांव के एक ताऊ जी ने मिलकर एक मंदिर बनवाना शुरू किया। चंदे से, लोगों से चंदा लेकर वो मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर का काम शुरू हो गया और उस सब काम में एक समस्या एक ही थी कि मेरे चाचा जी जो थे शराबी थे। अब एक इंसान में 1000 अच्छाइयां हों वो नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर एक अवगुण हो तो वो सभी अच्छाइयों को ढक लेता है। तो शराबी थे और उन्होंने चंदा मांग मांग कर वो मंदिर बनवाना शुरू किया। मैं मेरे अंदर से मतलब किस तरह से आपको ये विश्वास दिलवाऊं कि कभी भी उन्होंने उस चंदे के पैसे का कोई अपने लिए उपयोग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब से कुछ डाला ही उसमें। और क्योंकि शराबी थे, बस छवि खराब थी उनकी, आत्मा और दिल बहुत अच्छा था, तभी उन्होंने इतना अच्छा काम शुरू किया, मंदिर बनवाना शुरू किया, इतना बड़ा कार्य शुरू किया। हर कोई जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने तो किसी ने नहीं किया। एक शराबी ने एक मंदिर बनवाना शुरू किया, साथ में एक ताऊ जी को लिया, उनके बड़े भाई को, गांव के को, और लोगों से चंदा लेना शुरू किया। लोगों ने चंदा दिया भी और मंदिर का काम शुरू भी हो गया। फिर उनका स्वर्गवास हो गया, मेरे चाचा जी का। वो मंदिर फिर कार्य 4 दीवारी हो गई थी और थोड़ा सा और काम हुआ था और उनका स्वर्गवास हो गया, तो काम बीच में वहीं पर लटक गया, बंद हो गया। काफी टाइम वो काम ऐसे ही पड़ा रहा, तो वहां सुअर लेटने लग गए उस 4 दीवारी में। फिर वो काम उठाया मेरे पापा जी ने, मेरे पिताजी ने, और कि भाई ये काम मंदिर का बीच में अटका हुआ, इसको पूरा किया जाए।
उनके भाई ने शुरू किया था, छोटे भाई ने। तो लेकिन मेरे पापा जी भी शराबी थे। बात फिर वही आ गई, छवि उनकी भी, उनमें भी 1000 गुण थे, लेकिन एक अवगुण ये था कि शराबी थे लोगों में छवि। हालांकि समाज उनको बहुत, उनकी इज्जत आज भी है उनकी समाज में कि ये आदमी ने आज तक जिंदगी में शराबी होते हुए भी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। इस इंसान ने किसी को दिया ही होगा, किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी जरूरतमंद को कुछ दिया ही होगा। कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी का पैसा नहीं मारा। मेरे को याद है, मैं तो बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा था। तो जब चंदे के पैसे, मंदिर के पैसे आते थे, तो मेरे पापा क्या करते थे, शाम को वो हिसाब लिखते थे कॉपी में, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वो शाम को बैठ करके सारा हिसाब, वो पर्चियां देख करके लिखते थे कि किस आदमी ने कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, वो लिखते थे। तो कई बार क्या होता था, मान लीजिए जैसे 980 रुपये आए, मैं एक मोटा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए 980 रुपये आए, तो 120 रुपये वो अपनी जेब से मिला करके उसको 1000 यानी कि राउंड फिगर कर देते थे, ताकि वो लिखने में और याद करने में आसानी हो। ऐसे रोज, चाहे वो 10 रुपये अपनी जेब से मिलाएं, चाहे वो 100 रुपये मिलाएं, चाहे 50 मिलाएं, रोज वो अपनी जेब से उसको फिगर को राउंड करने के लिए अपनी जेब से पैसे मिलाते थे। कभी भी उन्होंने, मतलब वही बात है, जैसे चाचा जी ने अपनी जेब से उनमें लगाया ही, ऐसे मेरे पापा जी ने भी अपनी जेब से उसमें रोज डालते थे। लेकिन वही बात है, छवि खराब थी। गांव वालों की नजर में ये था कि शराबी है, ये चंदा लेता है, कहीं पैसा खाना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और बाबा की, माँ की कृपा रही और वो मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बन गया वहां पर, बहुत सुंदर मंदिर बना वो। उसके बाद फिर काफी टाइम बाद उसके मेरे पापा जी का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद फिर गांव वालों ने मिलकर उस मंदिर को रेनोवेट किया, उस मंदिर में और अच्छा कार्य करवाया। ये सब बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आज जो मेरे ऊपर मेरी माँ की, मेरे बाबा की असीम कृपा है, आप भाइयों का प्यार और विश्वास है। अच्छा, कमाल की बात वो आपको बता दूं कि पीछे कुछ साल मैं भी बहुत बड़ा शराबी रहा, लेकिन इनकी कृपा ऐसी हुई कि मैं वो सब छोड़ करके और यहाँ माँ के चरणों में आकर बैठ गया। हालांकि मेरा इस तरफ ध्यान बचपन से ही था, 15-16 साल एज से मेरा ध्यान था कि मैं साधु बन जाऊं। फिर 24 साल की एज में मैंने पहली बार अपनी माँ को बोला कि माँ, मेरा मन करता है मैं साधु बन जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो माँ ने सीरियसली नहीं लिया था। फिर वो धीरे धीरे करते करते अभी 42-41 साल की उम्र में आकर के, वो समय निर्धारित था मेरा, माँ ने अपने चरणों में बुलाने के लिए वो कर रखा निर्धारण मेरा समय का, तो मैं आया। ये सब बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरे पूर्वजों का, मेरे चाचा जी का, मेरे पिताजी का किया हुआ पुण्य कर्म ही है ये, जो आज मुझे ये जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति मुझे हुई है। और ऐसे अनेकों नेक, बहुत सारे ऐसे तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे क्या क्या यहाँ प्राप्ति हो रही है। ये सभी उनके पुण्य कर्म है। मैं अब बारंबार अपने पूर्वजों के, अपने पिताजी के, अपने पितरों के, अपने चाचा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों की वजह से मुझे मेरी माँ के, मेरे बाबा के चरणों में ये स्थान मिला। हर हर महादेव, जय जय मेरे शंभू, ओम नमः शिवाय, जय जय मेरी गंगे मैया जी। मुझे नहीं पता मैंने आज आपको ये सब बातें क्यों बताई हैं, बस मेरा कभी कभी कांटा अटक जाता है और मैं शुरू हो जाता हूँ। कुछ इसमें आपको अच्छा लगे वो धारण कर लीजिएगा, बुरा लगे उसको जाने दीजिएगा। बुरी चीज को नहीं अपनाना है, अच्छी चीज अगर लगे तो अपना लीजिएगा। हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया। एक बात और मित्रों, मेरा जो आज आप ये धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति जो मेरा रुझान, झुकाव देख रहे हैं, जो मेरी लगन देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मेरी माँ। हम बचपन से देखते थे वो सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके फिर पूजा पाठ करना और फिर अपने कार्य करना।
फिर शाम को हमसे पूजा पाठ करवाना। बचपन में छोटा सा था तब से मुझे हनुमान चालीसा याद है। मुझे याद है एक दिन मेरी माँ मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाती थी मंदिर में, अपने में घर में। एक दिन छोटे भाई से कराती थी, तो हम दोनों को रूटीन बना हुआ था, भाई आज तेरी पूजा की बारी है, आज तेरी पूजा की बारी है। ऐसे वो हनुमान चालीसा हमें बचपन में बहुत छोटे में याद हो गई थी। मेरी माँ के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ मैं कि आज उनकी दी हुई शिक्षा से, और बचपन से हमने माहौल भी ऐसा देखा, घर के सामने मंदिर था, हमारा फैक्ट्री एरिया था, वहाँ पर फैक्ट्री वाले लोग, गांव वाले लोग मिल करके भंडारा, जागरण, पूजा पाठ चलता ही रहता था। हमारे घर के जस्ट सामने मंदिर था, तो सारी रात हम भंडारे में काम करवाते थे, जागरण में काम करवाते थे, जागरण में रहते थे। तो वो रुझान उस समय से इस तरफ था, और मेरी माँ के पुण्य कर्मों की वजह से, उनकी दी हुई शिक्षा की वजह से आज मैं वो प्राप्त कर चुका हूँ जिसके मैं लायक बिल्कुल भी, योग्य बिल्कुल भी नहीं था। और आगे जब इनकी कृपा हो ही गई है अब, तो देखते हैं कहाँ तक लेकर जाएंगे। हर हर महादेव। प्राप्त करने का मतलब जो मन की शांति और जो मैं चाहता था अंदर से, वो मैं प्राप्त काफ़ी कुछ कर चुका हूँ। और आगे भी, अभी तो जीवन इनकी कृपा रही तो आगे है अभी जीवन शायद। हर हर महादेव, जय जय मेरी मैया। कोटि कोटि नमन मेरी जन्म देने वाली माँ के चरणों में। हर हर गंगे, हर हर महादेव।